मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि ऐसा जातक अगर पार्टनरशिप में अपना व्यापार या व्यवसाय करे तो खुद भी डूबेगा और अपने पार्टनर को भी लेकर के डूबेगा। तो सोच समझ करके पार्टनरशिप करनी चाहिए। और कुछ योग ऐसे भी हैं कि जैसे संबंधित कुंडली में हम बताएंगे कि अगर उसके अनुसार अगर उसने कोई भी व्यापार किया तो घाटे के अलावा कुछ नहीं होगा। चंद्रमा से ले लो, क्योंकि चंद्र से संबंधित कुंडली आ रही है। चंद्रमा औषधि का कारक है। चंद्रमा खान पीन का कारक है, खाने पीने का कारक है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा लग्नेश है या चंद्रमा नीच राशि का है या चंद्रमा राहु शनि आदि से पीड़ित है तो लगने से पीड़ित हो जाएगा। या पीड़ित नहीं भी है तो आपका कहीं भी चंद्रमा 12 भावों में शनि राहु आदि से केतु से पीड़ित है, अगर चंद्रमा के संबंधित आप व्यापार व्यवसाय करेंगे तो घाटा होगा। और लग्नेश हो और फिर चंद्रमा अस्त भी हो जाए, अमावस्या योग में हो तो और परेशानी बढ़ जाती है। तो इसी से संबंध में बात करेंगे। चंद्रमा नीच राशि या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो औषधि खान पान का व्यवसाय ना करें। दूसरा, सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है कुंडली का। सभी कुंडली लगन कुंडली के किसी की भी हो, सप्तम भाव हम आमतौर पर बताते हैं जीवन साथी का भाव है। यह भाव पार्टनर का भी है तो जीवन साथी भी पार्टनर है। तो जिसका सप्तम भाव सप्तमेश पाप प्रभावित हो, जितनी पाप प्रवृत्ता बढ़ जाएगी उतना ही पार्टनरशिप में नुकसान होगा। तो ऐसे जातक को कभी भी पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 28 नवंबर 89 शुक्ल पक्ष 1 अनुराधा चंद्र 4 मंगलवार को हुआ। शुक्ल पक्ष 1 में चंद्रमा अस्त है। शुक्ल पक्ष 1 हो, अमावस्या हो या चतुर्दशी हो, चंद्रमा अस्त है तो समझो अमावस्या योग है। पार्टनरशिप में व्यवसाय और व्यापार, खुद भी परेशान और पार्टनर भी परेशान। खान पान औषधि के काम से दूर रहे। जातक का जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ। कर्क लगन की 28 डिग्री, लगन में केतु 26 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल 22 डिग्री लेकर के और पंचम भाव में सूर्य 12 डिग्री, चंद्रमा नीच राशि में 16 डिग्री और बुध 22 डिग्री लेकर आ गया। शनि 18 डिग्री, छठे भाव में शुक्र 28 डिग्री और सप्तम भाव में राहु है। द्वादश भाव में वक्री गुरु है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। खर्चा बुरी तरह से कर देता है, अनाप शनाप खर्चा हो जाता है। सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव है। सप्तम भाव पीड़ित है। मैंने आपको बताया सप्तम भाव जब पीड़ित होता है तो पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। उसका आसान तरीका है, जिस घर में कलह होगी, जिस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है तो समझो उसको सप्तम भाव पीड़ित है। उसके साथ कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार ना करे। तो जीवन साथी भी एक पार्टनर है। दर्शकों, लग्नेश चंद्रमा अस्त भी है, नीच राशि में भी है और केतु के प्रभाव में सूर्य चंद्रमा बुध यहाँ पर पंचम भाव में है। जातक की बुद्धि भी कमजोर है, लेकिन जातक का हृदय बड़ा साफ है। वह किसी के साथ छल नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया भर के छलों से वो ठगा जाता है। छल नहीं कर सकता, ठगा जाता है। निश्चल प्रवृत्ति है। उसने कई बार खान पान का व्यवसाय किया, नहीं समझ में आया। कई लाखों चले, 5-10 लाख के नीचे घाटा आ गया। गरीब आदमी इतना घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। औषधि का भी व्यापार करना शुरू किया तो उसमें भी घाटा मिला। क्यों? कि चंद्रमा औषधि का कारक है, चंद्रमा खान पान का कारक है। जब चंद्रमा नीच है, केतु से पीड़ित है और लग्नेश है, लग्नेश भी अस्त हो गया। कोई भी व्यवसाय करने के लिए तो लगन लग्नेश बलवान चाहिए, तभी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। पहले लगन लग्नेश को बलवान करो, अशुभ योग को दूर करो। दूर करने से गारंटी नहीं हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ऐसे खान पान और पार्टनरशिप और औषधि के व्यापार से दूर रहो। ना तो खुद को घाटा होगा, ना आपके पार्टनर को घाटा होगा। एकादश भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में है। जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च हो जाता है और शुक्र की महादशा 34 तक चल रही है। मंगल
कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में, लेकिन मंगल की दशा तो 2050 में शुरू होगी। कैसे होगा तब तक? उससे पहले जब ग्रहों की दशा आती है तो मंगल जहां अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या प्राण सूक्ष्म दशा में आएगा, थोड़ा बहुत ऐसा व्यवसाय में थोड़ा सा फायदा दे जाता है, तो ऐसा जातक चने के पेड़ पर चढ़ जाता है और ऐसा व्यवहार हो जाता है, लोग बाग उससे भी कतराने लगते हैं, उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देते। तो ऐसा, क्योंकि दशाओं का बहुत महत्व है। दशाएं कब आ रही हैं? दशाएं अनुकूल हो। आमदनी का भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो कैसे होगा? जितना कमाया उससे ज्यादा तो शुक्र में खर्च कर दिया। दूसरा शनि भी द्वादश भाव को देख रहा है और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और ये अष्टमेश भी है यहाँ पर, तो खर्चा अधिक हो गया। खर्चा करने वाले शनि, शुक्र, बुध और गुरु हो गए। खर्चा अधिक, व्यवसाय और आमदनी कमजोर और व्यवसाय में परेशानियां आ गई। खुद भी डूबा और जिसके साथ भी उसने पार्टनरशिप किया, कभी भी किया, वो भी डूबा। तो ऐसे जातक को कभी पार्टनरशिप का व्यवसाय ना करे। और चंद्रमा जिसका अशुभ स्थिति में है तो खान पान और औषधि का व्यवसाय बिल्कुल ना करे, चाहे स्वतंत्र हो या पार्टनर में हो। उसके बाद ऐसा जातक गुजारा तो करना है। दसम भाव में मेष राशि है, मंगल उसको देख रहा है। इंजीनियर अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, कोई बिजली के उपकरण का व्यवसाय करे, विद्युत के उपकरण का व्यवसाय करे, मोटर गाड़ी से संबंधित व्यवसाय करे, व्यवसाय नहीं नौकरी करे तो उसको अच्छा फायदा होगा। वो अगर व्यवसाय करना ही है तो अकेले में करे, किसी खुद तो डूबेगा ही, नहीं तो पार्टनर के साथ किया तो पार्टनर भी डूबेगा। इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपकी कुंडली भी इसी प्रकार की है या आपका कोई पार्टनर आ रहा है उसकी भी इसी प्रकार की है और आप ऐसा अनुचित व्यवसाय करने जा रहे हैं तो घाटे के अलावा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, चंद्रमा से अनुकूल व्यवसाय, अगर चंद्रमा बलवान हो तो दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उसमें अच्छा फायदा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चंद्रमा शुभ स्थिति में होना चाहिए, बलवान स्थिति में होना चाहिए। अस्त का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा और लग्नेश भी वहां पर हो तो प्रतिष्ठा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो जाता। पहले पितृदोष को निवारण करे और लग्नेश को बलवान करे। ये एक प्राकृतिक तो नहीं हो सकता ना, एक पूजा तो एक सहारा होती है। मैं कहूंगा उससे सम्मिलित व्यवसाय आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ग्रह हो तो कितनी पूजा ना करें। दूसरा कोई विकल्प आपका लगन से हो सकता है या जन्म नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र से दसवां नक्षत्र उससे होता है। जो ग्रह बलवान हो, दसम भाव से जिसका संबंध हो, उसमें अच्छी आपको तरक्की मिल सकती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं कहूँगा आप लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठाएं और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपके ज्ञान की वृद्धि हो और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।